Welcome to Solution Classes. Please like, share, subscribe and press the bell icon for further notification. हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशन क्लासेस आपके लिए लेकर आया है एक और एक्टिविटी जो कि क्लास 10 से संबंधित है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और उसके हमें जीरोस पता करने होंगे ग्राफिकली। तो यहाँ पर एक्टिविटी की शुरुआत में हमारा जो मेन एम होगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपके पास ये ऑब्जेक्टिव आ गया कि टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्राफिकली। प्रीवियस नॉलेज के रूप में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी पहले उसको पढ़ लीजिए। तो अभी हम ग्राफिकली पता करेंगे कि पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे या जो इसके जीरोस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं उसमें किन किन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक एक करके देख लेते हैं। हमें ग्राफ शीट चाहिए, पेंसिल, पेन, इरेजर, रूलर एंड कलर्ड बॉल पेन, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, सबसे पहले जो एक्टिविटी के स्टेप्स हैं हमारे पास, तो जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको y के इक्वल हम लोग रख देंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमारा एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें जो है x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, जैसे 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4, -1, -2, -3, -4, ये सारी वैल्यूज हम रख करके इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखिए आइए करते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो ये है, जिसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब इसके लिए हम एक टेबल बना देंगे इस तरह से, जिसमें x की वैल्यू हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 एंड -1 हम यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है। तो जैसे हम लोग पुट x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 6। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको वैल्यू को 6 पुट कर देंगे। ऐसे ही हम x की जगह अब क्या पुट करेंगे, 1। तो x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6, दैट इज 7 माइनस 5, जो कि हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 पर वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इसके रिजल्ट्स ये आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे रखेंगे 0 और 1 हम लोग रख चुके हैं, अब 2 रख करके देखते हैं। तो x इक्वल टू हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर होगा माइनस 5 इंटू 2 होगा प्लस 6, इसको पुट करेंगे तो 4 माइनस 10 प्लस 6, दैट इज 10 माइनस 10, बिकॉज प्लस के दो वैल्यूज है 6 एंड 4 है, उनको ऐड किया 10 माइनस 10 दैट इज 0। तो हम यहाँ पर इसको 0 लिख देंगे। इसी तरह से अब हम x की वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रख करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो आपके पास 9 माइनस 15 प्लस 6, दैट इज 15 माइनस 15, आपका रिजल्ट 0। इसमें भी 0 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू रख करके डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट
कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है x की वैल्यू 4 रख करके देखिए तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। सो व्हाट यू गेट 16 माइनस 20 प्लस 6। अब क्या आएगा, तो आपके पास 22 माइनस 20 इक्वल्स टू 2, तो आप यहाँ पर 2 रख देंगे। इसी तरह जब आप x इक्वल्स टू -1 रखेंगे, चलिए रख कर देख लेते हैं एक बार, वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है। तो क्या आएगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6। तो -1 का स्क्वायर करोगे +1 आएगा। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +5 आएगा और ये 6। तो व्हाट वी गेट 12 रिजल्ट। तो 1 पर 12। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने ये जो हमारी टेबल है उसको फॉर्म कर लिया है। तो टेबल हमारे पास ये आ गई है, 0 पर वैल्यू 6 है, 1 पर वैल्यू 2 है, 2 पर वैल्यू 0 है, 3 पर वैल्यू 0 है, 4 पर वैल्यू 2 है, -1 पर वैल्यू 12 है। तो अब हम इनको पॉइंट्स को नाम दे देंगे। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F। और इन पॉइंट्स को A पॉइंट 0,6, B पॉइंट 1,2, C पॉइंट 2,0, D पॉइंट 3,0, E पॉइंट 4,2 और -1,12, इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमारे पास ग्राफ होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को प्लॉट करने हैं। तो हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया और इस ग्राफ पेपर को लेने के बाद इसके ऊपर हमें 0,6 कहाँ होगा, 0 ये है और 6 ये है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0,6, पहला पॉइंट ये हो गया। तो इसको हम ए नाम दे सकते हैं। दूसरा 1,2 है, 1,2 आप देखेंगे 1,2 हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद 2,0 पॉइंट ये हो गया। इसके बाद 3,0 पॉइंट ये हो गया। 4,2 पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। और F अगर हम बात करें तो -1,12 पॉइंट हमारा ऊपर की साइड कहीं पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो हमारे पास जब हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है एक पैराबोला बनाते हुए। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे और इस तरह से जब इस पैराबोला को आप फॉर्म करेंगे तो आपका जो डायग्राम होगा वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो जब इसका जो रियल डायग्राम है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो ये आपका पैराबोला ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम ग्राफ बनाते हैं वह एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करता है वही उसके जीरोज होते हैं। तो आपने देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है इसको कहाँ पर कट कर रहा है, 2 और 3 पर। तो सिंस ये 2 और 3 पर इसको कट कर रहा है, मतलब 2,0 पर और 3,0 पर, तो इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 इसके जीरोज हो जाएंगे। थैंक यू। तो ऐसे ही अगर आप और भी जो है वीडियोस देखना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।